जरा गौर करना, तुम हमें अपनी गोली से डराते हो। मोदी, हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। जब इंडिया के अंदर ड्रोन जाएगा तो इंडियंस क्या कहेंगे? मानेंगे नहीं। हुकूमत कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं। ताकि अवाम को बता सकें कि हम इतने काबिल हैं कि हम उनके ड्रोन को आने ही नहीं देते। देखो बात सुनो, हिंदुस्तान भारत तवा के बाद तो सेकुलर रहा ही नहीं। उसकी, अल्लाह ना करे मैं किसी के लिए कोई बददुआ नहीं, उसकी बर्बादी के पीछे यही है। भारत इज नो मोर अ सेकुलर कंट्री। तेरे बाप दादा ने हमेशा हमारे आबा इजाद के सामने पानी भरा है, और हम तुझे भी ये बात कहते हैं, आने वाला है, वक्त आने वाला है जब तू भी हमारे सामने पानी भरेगा। हाफिज सईद को वो लोग फादर ऑफ द नेशन मान सकते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, उसको अपना बाप मान सकते हैं, लेकिन कोलंबिया को तो उसको फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाहिए। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। अब इंडिया के मैं मीडिया को देख रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? 6 जेट्स इनकरेक्ट बताते भी नहीं है। या तो बता दें ना, पहले मानते नहीं थे, अब मान गए हैं। क्या हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है? हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर एक्सपोज कर दिया जाए किस तरीके से पाकिस्तान अपने देश में टेररिस्ट को पालता है, जो भारत कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियां लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको जारी बात है, जो वो उनको इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि में देखें, ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें, और सारे का सारा जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इजराइल ने। आपने ये कर लिया, आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई दे आर डूइंग इट। और नमस्कार दोस्तों, भारत और इजराइल की फ्रेंडशिप, इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भारत पर मुसीबत आता है तो दोस्तों इजराइल बिना किसी शर्त का खड़ा रहता है। और इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि इजराइल ने भारत से माफी मांग ली है। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने एक डेलीगेशन बुलाया था इजराइल के अंदर जो वेस्ट बैंक है, उस रीजन को दिखाने के लिए वहाँ की सिचुएशन क्या है ग्राउंड लेवल पर। इसके लिए दोस्तों इजराइल ने कुछ देशों के डेलीगेशन को बुलाया था, जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन। तो इजराइल का सेना का कहना था कि ये लोग गलत जोन में एंट्री कर गए, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को वार्निंग फायर करनी पड़ी। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितने भी लोग पहुंचे